नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस धू धू कर जलने लगी। जब बस में आग लगी थी तब 15 यात्री बस में सवार थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आग की लपटें, धुएं का काला गुबार बस से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सभी यात्रियों को तुरंत ही बस से उतारा गया। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया जाता है, आग पर काबू पाया जाता है। माल आ रही है भाई। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। अचानक ही बस धू धू कर जलने लगी। जब बस में आग लगी थी तब बस में 15 यात्री सवार थे। तुरंत ही सभी यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया और गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर किस वजह से बस में आग लगी है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी। बस में जब आग लगी तब इस बस में 15 लोग सवार थे और तुरंत ही सभी को बस से नीचे उतारा जाता है और गनीमत ये रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। किसी को कोई चोट नहीं आई, ना कोई इस आग में झुलसा। तो समय रहते सभी को बस से बाहर निकाल लिया गया, बस से बाहर उतार दिया गया। लेकिन अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग इस बस में लगी है। धुएं का काला गुबार और आग की लपटें बस से निकलने लगी। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी है। गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी यात्रियों को तुरंत ही बस से बाहर किया गया, बस से नीचे उतार दिया गया, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई इस आग में। अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर वकील की मौत के बाद कोर्ट में जमकर वकीलों ने हंगामा कर दिया। हाईकोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। अधिवक्ता अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली थी और मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर पहुंचे थे वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग लगा दी। मीडिया कर्मियों से मारपीट की है। तो जबलपुर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया है। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली थी और अपने साथी की मौत से वकीलों में काफी गुस्सा था और यही वजह है कि मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर वकील पहुंचे और वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग लगा दी है। मीडिया कर्मियों से भी वकीलों ने मारपीट की है। वकील इतने आक्रोशित, इतने गुस्से में आ गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इस संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं फोन पर। प्रतीक, वकीलों का गुस्सा हम समझ सकते हैं कि आग भी लगा दी काउंसिल के दफ्तर में और मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की है। काफी आक्रोशित हैं वकील। देखिए, बिल्कुल शिवकांत, कहीं ना कहीं रवैया कहीं से भी बताया नहीं जा सकता, चूंकि वकीलों ने ही पत्रकारों को बुलाया था कि हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच उनके साथ ही मारपीट कर देना, कुछ वकीलों के साथ भी मारपीट हुई है और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ भी यहाँ पर मारपीट हुई जैसी बात सामने आई है। आपको बता दूं कि पूरा मामला ये है कि अधिवक्ता एक मामले को लेकर बहस कर रहे थे एक अदालत में। उस दरमियान कुछ टिप्पणी हुई, जिसके बाद घर में जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा वकीलों का कहना है। और जब आत्महत्या कर ली उसके बाद तमाम आक्रोशित वकील चीफ जस्टिस की बेंच के बाहर पहुंचे, वहां हंगामा किया, जोरदार हंगामा किया। संभवतः जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों से कि वहां तोड़फोड़ भी की गई है। इस बार बार काउंसिल में आग लगा दी गई, उसकी तस्वीरें जैसे तैसे बाहर सामने भी आई हैं। मीडिया से बदसलूकी यहाँ पर की गई है। पूरे हाईकोर्ट परिसर को कहीं ना कहीं छावनी पुलिस ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बीच एक अधिवक्ता मनीष दत्त के चैम्बर को भी आग के हवाले यहाँ पर कर दिया, ऐसी सूचना भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लगातार यहाँ पर पनपता ही जा रहा है। कोर्ट का मसला था, कोर्ट
कोर्ट का ही विवाद था, एक अधिवक्ता एक न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज हो गए थे। इस बीच कहीं ना कहीं इस विवाद को आपसी सहमति या बातचीत के आधार पर भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का आक्रोश आखिर किसके प्रति है? बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, यही मेरा एक आपसे एक सवाल है कि ये थोड़ा ज्यादा ही आक्रोशित वकील हो गए। पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी कि पुलिस जांच करती, पूछताछ भी होती, आगे कार्रवाई होती, लेकिन इस तरीके से इतना आक्रोश दिखाना। देखिए, बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ता कहा जाता है और उनकी भी कंधे पे एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है, क्योंकि न्याय पाने के लिए हर कोई अधिवक्ता का ही सहारा लेता है। ऐसे में अधिवक्ताओं का आक्रोश कुछ हद तक जायज हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कानून को हाथ में लेना, मारपीट कर देना, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आग लगा देना, ये बेशक कानून का पाठ वो रोजाना हर एक मिनट सुनते और समझते भी हैं। इस बीच उनके द्वारा ये कृत्य करना समाज में शायद स्वीकार न किया जाए। जो भी हो, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस तैनात कर दी गई है। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने यहाँ अधिवक्ताओं पर किया, ऐसी सूचना भी सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल स्थितियां अभी काबू में नहीं है। काउंसिल में लगी आग अब भी नहीं बुझ पाई है, क्योंकि आक्रोशित वकीलों ने कहीं ना कहीं सड़क जाम करने की भी कोशिश की थी। जो भी हो, मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी गई है, मीडिया कर्मियों को भी दूर किया जा रहा है, क्योंकि वकील इतने आक्रोशित है कि कैमरा फोन भी कुछ कैमरामैन के तोड़फोड़ उसमें कर दी है, कुछ के मोबाइल छीन लिए गए हैं। तो तमाम ऐसी गतिविधियां सामने आ रही जो अमूमन कोई आरोपी करता है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अधिवक्ताओं की भी एक जिम्मेदारी होती है और उसका पालन बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना ये ठीक नहीं। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। धार से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन मकान की दीवार धंस गई, 3 मजदूरों की दबने से मौत हो गई है, 1 मजदूर घायल है जिसका इलाज जारी है अस्पताल में। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर धार से आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन मकान की दीवार धंस गई है और दीवार में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 1 मजदूर घायल है जिसका इलाज जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। तो धार में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई और इस दीवार के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 1 मजदूर घायल है जिसका उपचार चल रहा है अस्पताल में और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। तो जैसे ही घटना की जानकारी लगती है, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और मलबे को हटाया जाता है और मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धार संवाददाता नवीन मेहा जुड़ गए हैं हमारे साथ। नवीन, क्या कुछ और जानकारी है? क्या और भी मजदूर इस घटना में घायल हुए हैं? जी सुमित, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये धार के कुक्षी में जो बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मकान का काम चल रहा था और इसी मकान के पास एक कच्ची दीवार खड़ी हुई थी और जो है कच्ची दीवार जो है धंस गई जब ये काम चल रहा था इसी दौरान, और इसमें जो है 4 मजदूर जो है वो दब गए, जिनमें से 3 मजदूरों की जो है मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार जो है कुक्षी में किया गया, उसके बाद में उसे बड़वानी रेफर किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में घटना की सूचना मिलने के बाद में कुक्षी पुलिस और प्रशासनिक अमला जो है मौके पर पहुंचा और साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है। इसमें जो है सीताराम जो है ठेकेदार था, वो इस पूरे मकान का काम कर रहा था और पुलिस जो है इस मामले की जांच में भी जुटी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। वहीं प्रशासनिक अमला और पुलिस जो है फिलहाल जो है मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल नवीन, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया? वहां पर लोग कुछ मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया है? क्या इसमें किसी की लापरवाही भी हो सकती है, सामने आ सकती है? हाँ जी सुमित, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो है प्रशासनिक अमला जो है फिलहाल अभी जांच में जुटा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक मकान का जो है काम चल रहा था और इसी दौरान जो है मकान के पास ही सटा एक दूसरा अन्य मकान था जिसकी कच्ची दीवार थी। और ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, 2 मंजिला मकान गिराया गया है। एयरफोर्स के नज़दीक ये मकान बना हुआ था। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से बनाया गया था मकान। एयरफोर्स स्टेशन और नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए दिक्कत इसमें हो रही है। तो 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक ये मकान बना हुआ था जिसे गिरा दिया गया है। जिला प्रशासन और
नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से ये मकान बनाया गया था। एयरफोर्स स्टेशन और नवनिर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए दिक्कत हो रही थी इस मकान की वजह से, और अवैध तरीके से बनाया गया था, इसलिए इसको जमींदोज किया। एयरफोर्स का जो परिसर है और जहाँ उनके बॉस टावर्स लगे हुए हैं, उसके पास ही 100 मीटर की परिधि में एक अवैध निर्माण किया गया था। जो अवैध निर्माण करता है उसको बारंबार राजस्व और एयरफोर्स द्वारा उसको चेतावनी दी गई थी, सूचना दी गई थी रोकने की, जिसके बावजूद उसने एक 2 मंजिला मकान वहाँ बना लिया था कि जो कि सुरक्षा के लिए खतरा था। इसको आज निगम प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त कार्यवाही में उसको धराशायी किया गया है और वो अतिक्रमण को रिमूव किया गया है। वहीं दुर्ग में चींटियों ने मरीज को अपना निवाला बनाया है। जी हां, भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की घटना। मरीज के चेहरे में चींटियों का गुच्छा पाया गया। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल जांच टीम पहुंची है और पूरे मामले की जांच जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये मामला। आईसीयू में मरीज भर्ती था और उसके चेहरे को चींटियों ने खाया। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक कार्रवाई करेंगे। भोपाल से खबर है जहां पर बाबा पुरुषोत्तमानंद ने समाधि ली है। 3 दिनों के लिए भू समाधि ली है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। बाबा ने समाधि के लिए अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने समाधि के लिए अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर भी बाबा ने समाधि ली है। टीटी नगर स्थित विजयासन भद्रकाली बीजासेन दरबार में परिसर में समाधि ली है और पुलिस प्रशासन ने समाधि की अनुमति को निरस्त कर दिया था। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी समाधि ली है। बाबा ने लगातार 72 घंटे तक गहरे गड्ढे में बंद रहेंगे बाबा। टीटी नगर में बाबा परमानंद जी ने जो है इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे समाधि ले ली है। यहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढे में उन्होंने समाधि ली है और गड्ढे के ऊपरी हिस्से में पटिए रख के आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी डाल दी गई है और मिट्टी के ऊपर फूल डाले जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो यहाँ पे माला चढ़ा रहा है। हम यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे आखिरकार ये क्यों समाधि ली गई इस तरीके की। माँ भद्रकाली विजयासन दरबार आध्यात्मिक संस्था के संस्थापक स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज विगत 30 वर्षों से बहुत कड़ी साधना कर रहे हैं। उस साधना को मैंने देखा है, मैं उनका परम शिष्य हूँ और उन्होंने सिर्फ जन कल्याण के लिए कदम उठाया है। सर्वप्रथम उन्होंने अग्नि स्नान किया था भवानी चौक के सामने। उसके बाद महेश्वर में उन्होंने 24 घंटे की जल समाधि ली थी और उसके बाद कई गुफाओं में, दुर्गम गुफाओं में, जंगलों की गुप्त नवरात्र में ये अपनी भूमिगत समाधि लेते रहे हैं। अब इन्होंने पहली बार जन कल्याण के लिए पूरी पब्लिक के सामने भूमिगत समाधि ली है और इस दरबार में 30 वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूँ बहुत लोगों के काम हो रहे हैं, कई नेताओं के, कहीं रोजगार मिल रहा है, घर के कलेश, हर जगह से संतान प्राप्ति, हर काम 100% हो जाता है। कब तक की ये समाधि, कुछ समय सीमा? हाँ, ये समाधि 3 दिवस की है, 72 घंटे की। अष्टमी को सुबह 10 बजे 3 तारीख को गुरुजी पुनः बाहर आके अपने भक्तगणों को दर्शन देंगे। आपसी सहमति के बाद जो है प्रशासन भी जो है यहाँ पे मौजूद था, लेकिन समाधि ली गई है और प्रशासन ने इनकार किया था। लेकिन जो यहाँ पे जो लोग थे उनकी एक आस्था थी, उसके बाद जो है ये समाधि यहाँ पे बाबा ने ली और अब 3 दिन के बाद इस समाधि से बाहर जो है बाबा आएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। आरक्षण कम होने पर बीजेपी ने ऐलान किया है। बीजेपी एसटी मोर्चा का बड़ा ऐलान है। 8 अक्टूबर को 3 संभागों में चक्का जाम बीजेपी करेगी। 8 अक्टूबर को बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम किया जाएगा बीजेपी एसटी मोर्चा की तरफ से।
कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से जवाब मांगेगी। बीजेपी विधायकों के घरों का घेराव करेगी। दिवाली के बाद ब्लॉक में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। प्रतिशत का हाई कोर्ट ने इतना 12% का आरक्षण कम कर दिया गया है। अभी मोर्चे ने यह निर्णय लिया है, आगे चल करके और भी कार्यक्रम होंगे, लेकिन पहला निर्णय हमने किया है मोर्चे की तरफ से कि 8 जो अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को 3 जो संभाग है उसके चारों माने सब तरफ की सारा सड़क जाम कर दिया जाएगा। कोई गाड़ी आएगी जाएगी नहीं। कम से कम 2 घंटा हम पूरा सड़क को जाम करके रखेंगे, ये मोर्चे ने तय किया है। बड़ा एक धरना का कार्यक्रम और चक्का जाम का कार्यक्रम एक साथ होगा, जहां पर मार्ग बाधित करके राज्य सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा हमारे जनजाति मोर्चा के माध्यम से। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से रैलियां की जाएगी और सभी हमारे जो ब्लॉक मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं, एसडीएम कार्यालय है, वहां पर जाकर के हमारे जनजाति समुदाय के नेतागण वहां राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।